Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So नया वीक नई वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS के मोस्ट कंट्रोवर्शियल रोल के बारे में, जो कि है एक RMG का रोल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या RMG आपको फोर्स कर सकते हैं कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए, क्या वो आपकी सैलरी स्टॉप कर सकते हैं और वो क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन से फायर करा सकते हैं अगर आप उनका जो आप वो प्रोजेक्ट के लिए आपको रिकमेंड करें अगर आप वो लेने से मना कर दें। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा RMG का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि RMG होते क्या हैं और RMG करते क्या हैं। तो RMG ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म है रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप। तो ये एक HR का ही एक वर्टिकल है जिनका मेन रोल रहता है कि वो एम्प्लॉयज़ को एलोकेट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको पता है कि TCS में डिफरेंट बिज़नेस यूनिट होते हैं और हर बिज़नेस यूनिट में जैसे एक एम्प्लॉय टैग होता है, वैसे ही जो RMGs हैं वो भी TCS के एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो भी एक बिज़नेस यूनिट के लिए काम करते हैं। तो आप जिस भी बिज़नेस यूनिट में आप टैग हैं, आपके लिए एक RMG एसोसिएटेड होगा और उस RMG का एक रोल होगा, वो है कि आपको उस डोमेन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एलोकेट करने के लिए। तो हर RMG के पास एक फ़ंड होता है। तो जब भी आप अनएलोकेटेड होते हैं तो जो आपकी सैलरी होती है वो कॉर्पोरेट पूल से जारी होती है और वो कॉर्पोरेट पूल जो होता है वो RMG पूल होता है। इसलिए RMG के का जो मैट्रिक्स होती है जिसके बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाता है वो ये है कि कितने कम टाइम के लिए वो एक एम्प्लॉय को बेंच में रख पाते हैं। तो उनके ऊपर भी प्रेशर होता है एम्प्लॉय को जल्दी से जल्दी एक प्रोजेक्ट में एलोकेट करने के लिए। तो ये था कि RMG होते क्या है और उनका बेसिकली TCS में रोल क्या है। ओके, तो जब भी आप अनएलोकेटेड होते हो या आप ऑर्गेनाइजेशन में नए आते हो तो सबसे पहले जो आपका पाला पड़ता है TCS में वो होता है रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप से, RMG से। तो यूजुअली एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस क्या रहती है कि ये लोग आपसे आपका अपडेटेड रिज्यूमे मांगते हैं, जो कि आप जो अल्टीमेटिक्स में डिजिटल प्रोफाइल है वहाँ पे आप अपनी सारी कॉम्पिटेंसीज़, आपके सारे सर्टिफिकेशंस, आपकी प्रीवियस प्रोजेक्ट या प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होता है उसके आप डिटेल्स भर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो फिर इसी प्रोफाइल को सर्कुलेट करते हैं उनके डोमेन के अंदर जो भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उस पे जिस पे भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उस प्रोजेक्ट से आपको कॉल आती है और कॉल आने के बाद आपका इंटरव्यू होता है और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाता है। तो ये है एक आइडियल प्रोसेस प्रोजेक्ट एलोकेशन की। बट जैसे कि आपको पता है कि हर सिचुएशन आइडियल नहीं होती तो वैसे ही ये प्रोसेस फॉलो नहीं की जाती है। तो कभी कभार होता है कि आपका इंटरव्यू भी नहीं होता और आपको किसी प्रोजेक्ट में एलोकेट किया जाता है, और कभी कभार होता है कि आपका कंसेंट नहीं लिया जाता और बिना कंसेंट के आपको किसी प्रोजेक्ट में फाइनलाइज़ किया जाता है और आपका जो प्रोफाइल है वो वहाँ पे शेयर हो जाती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके मना करने के बाद भी कि आपको इस डोमेन में काम नहीं करना है, उसके बाद भी आपको फोर्स किया जाता है उस प्रोजेक्ट में जाने के लिए, उस प्रोजेक्ट्स की इंटरव्यू लेने के लिए। और अगर आप मना करते हो तो कहा जाता है कि रिपरकशंस होंगे और आपके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि क्या एक्शंस यूजुअली वो लोग बोलते हैं कि आपके ख़िलाफ़ ले सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल होता है कि आपका अल्टीमेटिक्स का एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आप टाइम शीट नहीं भर पाओगे और टाइम शीट नहीं भर पाने के कारण जो आपका लॉस ऑफ पे हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली आपकी सैलरी स्टॉप करने की बातें की जाती हैं। जो सेकंड होता है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप मेल कीजिए और आप मेल में लिखिए कि यू आर नॉट विलिंग टू वर्क इन दिस प्रोजेक्ट और यू आर नॉट विलिंग टू वर्क। तो आपके वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा, जिससे आपके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लिया जा सकता है। और इसी बेसिस पे वो लोग कहते हैं कि विल मेक श्योर यू आर नॉट वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनडायरेक्टली आपको फायर करने की बातें की जा सकती हैं। तो मैं इसी वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या ये सही चीज़ें हैं, क्या ये एथिकल है और क्या ये लोग वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि क्या आप किसी प्रोजेक्ट के लिए मना कर सकते हैं। तो मैं एम्प्लॉयज़ को दो कैटेगरी में बांटना चाहूँगा। एक है फ्रेशर, जो 0 से लेकर 2 साल के बीच के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो यूजुअली असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी और असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर्स होते हैं। तो इस मामले में थोड़ा उनके पास एक वीक पॉइंट होता है, क्योंकि जो RMGs है वो बोलते हैं कि यू आर स्टिल अ फ्रेशर एंड यू हैव अ लॉट टू लर्न एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू लर्न एंड यू हैव साइंड अप अ कॉन्ट्रैक्ट, जिस पे लिखा गया है कि
आपको काम करना होगा, और क्या आपसे काम कराया जा रहा है दैट इज़ इन दी परव्यू ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या काम करा रही है, और आप काम करने के लिए मना नहीं कर सकते। तो फ्रेशर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने करियर की शुरुआत में इतना एडमेंट मत होइए, क्योंकि सीखने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो किसी प्रोजेक्ट में 100% लर्निंग तो नहीं होती है। लर्निंग हमेशा वो होती है जो कि आप खुद से अपना टाइम डिवोट करके लर्न करते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हम लोगों को भी ऐसा था कि हम लोगों को चाहिए था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया, तो हम लोगों को सपोर्ट प्रोजेक्ट मिला। तो क्या इससे हमारे करियर में कुछ इफ़ेक्ट पड़ा? तो इनिशियली हमें लगा था कि हमारी लर्निंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बट देन वी हैव टू मेक आवर सेल्फ एडमेंट अबाउट लर्निंग। हमें खुद से ही लर्न करना पड़ा और खुद से ही सीखना पड़ा। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में दिया जा रहा है तो आप सपोर्ट के परव्यू में रहेंगे। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी टीम्स होती हैं, तो आप इंटरनली भी उन प्रोजेक्ट्स में स्विच मार सकते हैं। तो देखो फ्रेशर्स के पास तो बहुत ही एक कम ज़िद करने का एक होता है कि नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, और यूजुअली उनकी डिमांड्स को केटर भी नहीं किया जाता है आरएमजीज़ की तरफ से। पर जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होते हैं वो उनका थोड़ा देखा जाता है कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना रेलेवेंट एक्सपीरियंस है किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए। तो वो लोग ज़रूर कंसिडर करते हैं इस चीज़ों को, और कंसिडर करने के बाद ही आपको प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ आते हैं। पर देखो अगर आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट्स ही नहीं है तो आपके पास उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ नहीं आएंगे, और आपको इनडायरेक्टली फोर्स किया जाएगा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट हैं उसके लिए। तो ये एक सिनेरियो था। दूसरा था कि क्या आप मना कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए? तो देखो सीधी सी बात है, येस आप मना कर सकते हो, बट आप कैसे मना करते हो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो सपोज़ कीजिए आपके पास किसी प्रोजेक्ट का कॉल आया, और अगर आप उसने इंट्रोडक्शन दिया प्रोजेक्ट का, दिस इज़ अ प्रोडक्शन सपोर्ट प्रोजेक्ट, सो आर यू विलिंग टू वर्क ऑन दिस। तो अगर आपने पोलाइटली आंसर दिया कि नो आई डोंट थिंक सो आई एम सुटेबल फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट बिकॉज माई कॉम्पिटेंसीज आर दिस एंड दिस एंड दिस, सो इफ़ यू आर एबल टू provide me such opportunities, so I will think of working in this project and taking the interview, otherwise I will look something else for me, ऐसा बोल सकते हैं। और कोई कोई होते हैं वो कॉल आती है, वो कहते हैं नो 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 आई विल वर्क ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओनली। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो इससे क्या होता है, जिसने आपको कॉल किया है वो चिढ़ जाता है और वो आरएमजी से आपकी कंप्लेंट कर देता है, और कंप्लेंट करता है तो फिर आरएमजी भी फ्यूरियस हो जाता है और वो आपके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ एक्शन तो ज़रूर ले सकता है। तो ये गौर करने की बातें हैं कि आप कैसे, जो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आई है, आप उसको कैसे प्रोसीड करते हैं उसके लिए। और सेकंड है कि आप कितने टाइम तक मना कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो देखो यार, एक या दो बार आप कर रहे हो तो आरएमजी भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि आपके पास और भी स्कोप होता है कॉल्स आने के लिए। पर अगर आप महीने भर से अगर आपको 10 कॉल्स आ रही हैं और उन 10 कॉल्स को ही आप एकदम मना कर रहे हो कि नहीं नहीं मुझे काम नहीं करना है, तो दैट माइट इंसाइट आरएमजी एंड ही मे टेक एक्शन अगेंस्ट यू। तो ये है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ को कैसे वो करना है। और हाँ, अगर आप मना नहीं करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि यू अंडर प्ले इन दैट प्रोजेक्ट इंटरव्यू। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं आप एकदम ब्लैंक रहिए, या ब्लैंक मत रहिए, क्योंकि उससे उनको लगेगा कि आप ज़बरदस्ती कुछ नहीं बोल रहे हो। आप दीजिए आंसर, पर गलत आंसर दीजिए, या आप बोलिए सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। ये भी एक परफेक्ट तरीका होता है किसी भी प्रोजेक्ट इंटरव्यू जो भी है उसमें अगर आपको काम नहीं करना तो देने के लिए। तो नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा कि क्या आपकी सैलरी स्टॉप की जा सकती है। तो देखो मैंने खुद देखा है कि जो आरएमजीज़ जो हैं वो आपका अल्टीमेटिक्स और आपका मेल एक्सेस को ब्लॉक कर देते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट आप लोग अपना टाइम शीट नहीं भर पाते, और आपको पता है अगर आप टाइम शीट नहीं भर पाओगे तो आपका लॉस ऑफ पे हो जाएगा, क्योंकि जो सैलरी है वो टाइम शीट के बेसिस पर ही आती है। और जो सेकंड था कि जब भी वो लोग आपको कहते हैं कि यू राइट अ मेल and you write a mail, keep any supervisor in CC and tell us why you are not willing to work, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी को भी मेल में कुछ रिटर्न मत दो, क्योंकि वो लोग भी आपको मेल में कुछ रिटर्न नहीं देते हैं। तो आप भी कुछ मेल में लिखने का मत सोचिएगा। जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा उसको वर्बली रखिएगा, मेल तक उसको आने की नौबत मत आने दीजिएगा।
ठीक है, और क्या वो आपको फायर करा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से? तो देखो, जब तक आपका कंडक्ट ठीक है, जब तक आप टीसीएस पॉलिसीज़ को वायलेट नहीं कर रहे हो, तब तक आपको कोई भी फायर नहीं करा सकते ऑर्गेनाइजेशन से। आपकी खुद की गलती अगर कुछ है और अगर उसने पकड़ ली तो मे बी ही कैन क्रिएट अ केस अगेंस्ट यू, और वो आपके ख़िलाफ़ जा सकता है। पर रेजिग्नेशन तो आप खुद ही दे सकते हो, आपको कोई निकाल नहीं सकता है। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल, एक मेरे पास एक लाइव एग्ज़ाम्पल था जो मैंने टीसीएस कोलकाता में होते हुए देखा था। मैं किसी के यहाँ पे नेम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता लग जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बात है 2017 की। तो हम लोग जो थे, हम लोग एक प्रोजेक्ट से हम लोगों को रिलीज़ किया गया था, जो मेरा फ़र्स्ट प्रोजेक्ट था। तो उसके बाद रिलीज़ किया था तो काफ़ी फ्रेशर्स भी थे और काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन भी थे। तो हम लोग को रिलीज़ किया गया, और रिलीज़ करने के बाद एक और प्रोजेक्ट था, एक बहुत ही मेजर अकाउंट था जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ थी। तो हम लोग तो फ्रेशर थे, हम लोगों को वहाँ पे भेज दिया गया हमारे बिना कंसेंट से। इंटरव्यू नहीं हुआ था, बस एक डिस्कशन हुआ था कि आ जाओ इस प्रोजेक्ट में काम कर लो। बट जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स थे उसमें से एक बंदे को प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो भी एक सपोर्ट का प्रोजेक्ट था और उसकी टेक्निकल स्किल्स काफ़ी उसने हॉर्न कर रखी थी, काफ़ी अच्छी कर रखी थी। 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस था शायद उसे। तो उसने आरएमजी को बोला कि उसे उस प्रोजेक्ट में नहीं जाना है, उसे ऑन साइट का कोई प्रोजेक्ट चाहिए और डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए। तो आरएमजी ने उसको मना कर दिया। तो वो अड़ा रहा अपनी बात पे। तो उसने क्या किया, उसने उसका एक्सेस रोक दिया अल्टीमेटिक्स का, और उसका मेल एक्सेस भी रोक दिया। तो इससे वो बहुत ज़्यादा डर गया, जो एसोसिएट था। उसने बोला कि क्या करना चाहिए। तो तब हमारा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट का मैनेजर था, उसने उसको कंसल्ट किया कि आपके साथ ये गलत किया जा रहा है, क्योंकि नो वन कैन फोर्स यू टू बी इन अ प्रोजेक्ट अगेंस्ट योर विल। तो आप क्या कीजिए, आप इस मामले को एस्केलेट कर दीजिए जो आरएमजी है उसके सुपरवाइज़र को। तो उसने क्या किया, उसने अल्टीमेटिक्स से, किसी और के अल्टीमेटिक्स से उसका वो ढूंढा सुपरवाइज़र कौन है, और वो डायरेक्टली उसके पास चला गया, क्योंकि तब वर्क फ्रॉम ऑफिस था। और उसने अपनी पूरी बात रखी कि वो इतना एक्सपीरियंस है, वो एक अच्छी स्किल्स उसके पास है, और उसको फोर्सफुली उस प्रोजेक्ट में भेजा जा रहा है, और उसका अल्टीमेटिक्स का एक्सेस भी स्टॉप कर दिया गया है। 1-2 दिन की बात है। तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो सुपरवाइज़र था वो काफ़ी एक वेल बिहेव्ड आदमी था। तो उसने क्या किया, उसने उस सुपरवाइज़र को अपने कैबिन में बुलाया, अपने क्यूबिकल में, और उसको भी रखा। तो उसने पूछा कि क्या है, वाई यू आर नॉट एबल टू केटर हिज डिमांड। तो आरएमजी कुछ नहीं बोला, आरएमजी एकदम चुप रहा अपने सुपरवाइज़र के आगे। और जैसे ही कम्युनिकेशन ख़त्म हुई तो उसने उसको बोला कि प्लीज़ शेयर योर सीवी विद मी, और मैं आपके लिए जो भी बेस्ट प्रोजेक्ट हो पाएगा वो मैं सर्च करने की कोशिश करूँगा। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास आपकी डिमांड को केटर करने के लिए कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, देन यू हैव टू टेक व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफरिंग टू यू। तो वो भी मान गया कि ओके। तो फिर आरएमजी ने थोड़ा अपने हाथ पे हिलाए और भी अकाउंट से बात की, जो अकाउंट उसके पास डायरेक्टली आते हैं मास रिक्रूटमेंट के लिए, उसको ना भेजते हुए किसी दूसरे अकाउंट को भेजा, और वो एक यूके के प्रोजेक्ट में सेट हो गया, और 1 साल बाद वो ऑन साइट चला गया। तो आपको डरने की भी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास करेज है, अगर आपके पास हिम्मत है कि आप उस मैटर को एस्केलेट कर सकते हो, तो मैं बोलूँगा कि आपको एस्केलेट करना चाहिए। होना ना होना तो बात की बात है, बट यू शुड ट्राई, बिकॉज़ ट्राई करने से ही तो कुछ होगा। अगर आप ट्राई भी नहीं करोगे तो क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ एक डायरेक्शन मिली होगी, कुछ आपकी हेल्प होगी, कुछ आपको एक नई नॉलेज मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट में आप अपने एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं कि आपके साथ क्या वियर्ड एक्सपीरियंस हुए हैं आरएमजी को डील करने के लिए। और नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप आगे किस चीज़ में आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। आई होप यू हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।